कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज, इसका डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही होगा, द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड आर यूजफुल टू अस, है ना, वो हमारे यूजफुल भी होना चाहिए, नहीं तो उसको रिसोर्स नहीं मानेंगे हम लोग। टू मीट आवर बेसिक नीड्स, हमारा कोई नीड जो इससे फुलफिल हो, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे क्या होगा इसका? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, नेचुरल रिसोर्सेज का? हाँ, एयर, वाटर, है ना, सॉइल, तो ऐसे ही कोल पेट्रोलियम भी इसी के अंदर आएगा, है ना, एक्सेट्रा। देन कम्स इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, और एक हो जाएगा एग्जॉस्टिबल, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? इनएग्जॉस्टेबल मतलब वो खत्म नहीं होता है जल्दी, और एग्जॉस्टेबल मतलब वो जल्दी खत्म हो जाता है। हाँ बोलिए। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? The resources which can easily exhausted by टू human नॉट गेट activities. एग्जॉस्टेड, है ना, इट गेट्स और कैन गेट एग्जॉस्टेड, है ना। तो डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड में क्या क्या आ सकता है जो खत्म ही नहीं होगा? जैसे सनलाइट, एयर, Sunlight, वाटर। air, water. वाटर तो खत्म हो सकता है ना ज्यादा यूज करेंगे तो। वाटर कैसे खत्म हो जाएगा? है, वाटर कैसे खत्म हो जाएगा? इतने लोग नहीं बोलते हैं कि पानी का सदुपयोग कीजिए नहीं तो ये बहुत कम है, खत्म हो जाएगा, सब बोलते हैं, जल ही जीवन है। तो वो जो बोलते हैं ना खत्म हो जाएगा, वो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बोलते हैं, कि जो अच्छा पानी, साफ पानी है, वो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं, वो खत्म हो सकता है, लेकिन पानी खत्म नहीं हो सकता, है ना। ओके। और एग्जॉस्टिबल का? कोल, जो खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं क्लियर कर दूंगा पेज को। सर ले लिया। एग्जॉस्टिबल में भी दो टाइप के होते हैं, क्या क्या पता है? रीन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए, या इसका डेफिनेशन क्या हो गया? रिप्लेनिशेबल या फिर कैन बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है, फिर से उसको हम वापस ला सकते हैं, कैन बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है। और अपने आप हो जाता है ये नॉर्मली साइक्लिंग से, है ना, रिसाइकलिंग जो होता है, ठीक है, विद इन एट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टाइम कितना लेगा ये? शॉर्ट पीरियड, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मतलब हो सकता है वो आ जाए, बट इट विल टेक मच मोर लॉन्गर टाइम देन द रिन्यूएबल, ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं शॉर्ट पीरियड, है ना। और इसका क्या हो जाएगा फिर नॉन रिन्यूएबल का? जो शॉर्ट पीरियड में हम लोग वापस नहीं ला सके, है ना, कांट बी रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट पीरियड। जैसे जो कोल पेट्रोलियम है, ये हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद रिप्लेनिश हो जाए, बट उसको हम नॉन रिन्यूएबल ही बोलेंगे, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ले रहा है। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे नेचुरल गैस, ठीक है, और क्या आ जाएगा, जैसे चैट, क्या मैसेज आ रहा है क्या? तुमने कुछ मैसेज किया था पहले या अभी किया है? क्या कशा, तुम्हारा कैसे? कुछ मैसेज आया था क्या? तुमने कुछ मैसेज किया था क्या? हाँ, सर।
ठीक है। नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना। ये सारे हमारे एग्जॉस्टिबल हैं जो खत्म हो जाएंगे, है ना। और रिन्यूएबल में जैसे क्या क्या आ जाएगा, ये भी एग्जॉस्ट हो सकता है ना, बाय एक्सेसिव यूज, लेकिन ये जल्दी ही फिर हमारा रिसाइकल भी या रिप्लेस भी हो जाता है। तो इसमें फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना। ठीक है, तो इतना समझ में आ ही गया होगा, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर करूँ? यस सर। ओके। नाउ फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेशन क्या है, पता है? फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जो मतलब प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल को प्यूरिट करके मिलता है। देखो नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, विच आर एग्जॉस्टिबल, पहले तो विच आर, इनको लिखते भी जाना, अगर नहीं लिख पाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ट्राई करना लिखते रहना। एंड कांट बी रिकवर्ड, ठीक है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोलियम से मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, है ना। कांट बी रिकवर्ड इन, एक और चीज ऐड कर सकते हो क्या, शॉर्ट पीरियड, है ना। अगर हम चाहें कि 10 साल में, 15 साल, 20 साल में आया तो नहीं होगा, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेगा, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स हो गया। अगर हम फॉसिल्स बोलेंगे तो इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिख सकते हो। हाँ, बिरीड अंडर अर्थ, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, है ना। मतलब इतना साल और लगेगा ना फिर उसको आने में, फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आर नोन एज फॉसिल्स, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स किसे कहेंगे? फ्यूल्स formed from fossils, बस from fossils are called fossil fuels। वही कोल, पेट्रोलियम, ये सब, है ना, तो जो हम देख रहे हैं। तो अगर तुमसे फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स पूछेगा तो फॉसिल्स का डेफिनेशन ले दो, उसके बाद फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम देम आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स, लाइक इसके बाद लिख दो कोल, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल में कुछ डिफरेंस है क्या, या सेम है? नहीं। तो क्या अंतर है इसमें? कोई डिफरेंस नहीं है। सर। पेट्रोलियम में ही बहुत सारी चीजें निकलती है, पेट्रोलियम भी निकलता है ना, पेट्रोल मत, पेट्रोलियम बहुत बड़ा चीज है, उसी में से पेट्रोल भी निकलता है, और बहुत सारे अलग टाइप के भी केमिकल्स निकलते हैं, और सभी का अलग अलग यूज है, ठीक है। तो डिपेंड करता है हम लोग उसको किस तरह से निकाल रहे हैं और हमें क्या चाहिए, है ना, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं क्लियर कर देता हूँ। कर लेंगे। ले लिया? ओके। देन कम्स कोल। तो कोल क्या है? एक तरह का ये भी फॉसिल ही है ना, पहले तो फॉसिल। और ये कैसा होता है? हार्ड होता है। कोयला तो देखा होगा ना कभी। कोयला कभी तुमने लिया है हाथ में? है। इसमें क्या होता है? मेनली कार्बन, ठीक है, ये इसका एक तरह से एलिमेंट हो गया, ठीक है, कार्बन मेनली। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है? प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके नाउ, ये कोल कैसे बनता है?
तो सेम जो तुमने फॉसिल फ्यूल का पढ़ा था ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, है ना, तो इसमें तुम्हें एक पैराग्राफ भी दिया होगा इसका पूरा कहानी कैसे बना ये, तुम्हारे बुक में है? ओके। और ये मेनली कहाँ कहाँ मिलता है वो दिया है, प्लेसेस, कहाँ कहाँ कोल ज्यादा मिलता है। तो एक तो हो गया झारखंड, है ना, और क्या है, वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। नाउ एक स्टोरी है, तो ये तो तुम खुद से पढ़ लेना, स्टोरी ऑफ कोल फॉर्मेशन, है ना, इस पे आ सकता है बहुत बड़ा लिखने के लिए लाइन, तो लिख लेना कैसे कैसे हुआ था। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कोल वाज फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ प्लांट्स और ट्रीज बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट कंबशन। इट इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरी तरह से जला नहीं, इसलिए वो मिट्टी के अंदर ही रह गया। इट वाज फाउंड दैट लो लाइंग फॉरेस्ट ऑफ स्वैम्पी एंड एरियाज गेट डिपॉजिटेड अंडर द अर्थ। ये बड़े बड़े जो जंगल थे, है ना, वो भी बेचारे टूट टाट के फिर बाद में मिट्टी के नीचे चले गए। उसके बाद फ्लड का है, अर्थ को का है, बहुत सारे फेनोमेना हुआ, नेचुरल फेनोमेना आते हैं, इन सबसे नीचे दबता गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो इस पे बैक्टीरिया ने काम किया, है ना, बैक्टीरिया आ गया, उसको और छोटा कर दिया। अब ये क्या है, ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए एक तरह से। एंड आफ्टर दैट अ थिक लेयर ऑफ मड एंड सैंड डिपॉजिटेड ओवर दिस पिट, द प्रेशर एंड हीट कन्वर्टेड, एक प्रेशर लगा और अंदर बहुत गर्म हो गया वो पार्ट, है ना। तो उस केमिकल कंडीशंस की वजह से जो चीज बना उसको हम क्या कहते हैं, कोल, है ना। एंड इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये भी लिखना है ना, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कन्वर्ट इनटू कोल, है ना, तब जाके वो कोल बनेगा अंडर हैवी या हाई प्रेशर एंड हीट। अगर बहुत अंदर चला जाएगा मिट्टी के तो बिल्कुल वहां बहुत गर्म हो जाएगा, कुछ हवा तो मिल नहीं रहा है उसको, ठीक है। तो सीम्स किसे कहते हैं, SEAMS, मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ, SEAMS, ठीक है, सीम्स, द कोल gets deposited in the form of layers, ये पूरा लेयर बन जाता है कोल का, है ना, ऐसे ब्लैक ब्लैक, which are these layers, and these layers are called seams, SEAMS, ठीक है। तो ये एक दो लाइन लिखते रहना ये, क्योंकि तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ये सब याद नहीं आएगा तो मुश्किल है, बाकी पैराग्राफ तो लिख सकते हो खुद से, बट अगर पूछेगा सीम्स क्या है तो उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से। ओके, नाउ व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन ये पढ़ा है, इज द, बुक तो समझ में नहीं। हाँ ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस बाय विच डेड प्लांट रेसिड्यूज get converted into कोल, ठीक है। तो कार्बोनाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ड है ना कार्बन, तो कोल में मेनली क्या होता है, मैंने लिखवाया था ना, कार्बन होता है ना। ये जो कोल है इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट जो है, अगर ऐसे से लेंगे तो ये सब क्या है, मैक्सिमम कार्बन है, बाकी छोटे मोटे अमाउंट और भी हैं, बट मेनली कार्बन है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, पूरे को कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे एयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वैसे ही कोल में क्या है, कार्बन है। तो मैक्सिमम चीजें इसमें कार्बन है, इसीलिए ये जो बन रहा है इसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। तो कार्बोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डेड प्लांट रेसिड्यूज, रेसिड्यू मतलब जो बच गए, है ना, डेड प्लांट रेसिड्यू गेट कन्वर्टेड इनटू कोल, है ना। तो कोल बन गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन, क्योंकि एक तरह से कार्बन चीज ही बना ना, कार्बन बना कुछ भी, उसमें कार्बन ही मैक्सिमम है, ठीक है। एंड ये जो टाइम लिया, टाइम पीरियड, ठीक है,
इज कॉल्ड कार्बनिफेरस एज। ठीक है, कार्बनिफेरस एज बोलते हैं, जितना टाइम लिया वो उसका कार्बनिफेरस एज हो गया। ठीक है, अभी समझ में आया कार्बनाइजेशन? यस सर। ओके, नाउ एक केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूँ कार्बन, जैसे ये जो कार्बन है किसमें है, कोल के अंदर कार्बन है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसको एयर से मिलेगा, है ना। ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, प्लस हीट एनर्जी इसमें से हाँ एमिट हुआ, है ना। ठीक है, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इतना तो हो गया। अब कार्बन ऑक्सीजन से क्यों रिएक्ट हो रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी जो है वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है हमेशा फूल के पास, वहां से नेक्टर लेता है, फिर अपने छत्ते में आता है। तो जो नेक्टर के पास जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी उसको अच्छा लगता है ना, तो उसी ढंग से कार्बन जो है ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, क्लियर कर दूं? देन नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कोल। ये तुमने पढ़ा है क्या? तो पहले क्या होता था, स्टीम इंजन में इसका यूज होता था। तुमने देखा है कभी स्टीम इंजन? नहीं देखा होगा। पहले पुराने जो ट्रेन होते थे ना, बिल्कुल गोल से उनके इंजन होते थे, काले कलर का, बिल्कुल स्टीम इंजन होता था। उसमें कोल को हम बार बार डालते थे, उससे जो आग निकलता था उसी से वो इंजन चलता था। ठीक है, उसी प्रेशर से। तो ये हो गया इन ओल्ड टाइम्स, है ना। ओल्ड टाइम्स में हमने स्टीम इंजन में कोल को बहुत यूज किया है। ठीक है, नाउ हाउसेज में भी ओल्ड टाइम्स में ही समझ लो, हाउसेज में अभी भी यूज कर रहे हैं बहुत जगह, यूज इट फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, और क्या यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है पता है? हाँ, थर्मल मतलब हीट, एक तरह से जो हीट से रिलेटेड हो। तो थर्मल पावर प्लांट्स यानी जो हीट से चलता है, तो उसमें थर्मल एनर्जी को यूज करना है, यानी हीट एनर्जी को यूज करना है। तो हीट एनर्जी के लिए में क्या चाहिए, कोल चाहिए। तो कोल यहाँ भी यूज हो गया, है ना। एंड देन टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक का मतलब पता है? जो हम लोग को नेचुरल। जिसके अंदर कार्बन हो। ठीक है, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, और इसका क्या यूज है, टू मेक, एक तो हो गया कोक। कोक जानती हो ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक ही है ना एक तरह का कोक। क्यों? जैसे कोको कोला पेप्सी, वैसे ही होगा ना कोक। कुछ तो बोलो। कोक से कोक और मतलब है, उसे तुम्हारा आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वो कोक नहीं है कोल्ड ड्रिंक वाला। ठीक है, ये कोक हो गया, देखा होगा कोयले को जलाते हैं तो लास्ट में कुछ बच जाता है, हल्का हो जाता है बिल्कुल, है ना। हाँ, तो उस टाइप का उसको बोलते हैं कोक। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, कोक बन सकता है, कोल टार। कोल टार देखा है, जो रोड के ऊपर कभी डालते हैं, बहुत बड़े बड़े वो मशीन भी रहते हैं, उससे फिर उसको दबाते हैं, है ना। कोल टार हो गया, एंड कोल गैस भी होता है। ठीक है, कोल गैस के भी बहुत सारे यूजेस हैं, है ना। उससे भी एक तरह से वो एक तरह का गैस ही है जिसको यूज कर सकते हैं हम, और हीट जनरेशन। ठीक है, ओके, तो इतना हो गया ये, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। लिख लिया? यस सर। वो वो क्या है, इट इज ए टफ बट पूरस पोरस। ब्लैक। पोरस, और वो पूरस क्या का था, नॉन पोरस है। पूरस का मीनिंग। पोरस में बहुत सारे छेद होते हैं जिससे पानी वानी पार हो सकता है ना।
जैसे कोयला जो है ठोस होता है बिल्कुल, लेकिन ये जो कोक है वो उसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिसमें से गैपिंग होता है, उसमें से बहुत सारा चीज पास हो सकता है। ये हो गया इसलिए पोरस, ठीक है। और ब्लैक तो होता ही है ना। कैसे बनता है ये? इट इज मेड बाय हीटिंग कोल, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर प्रेजेंट रहेगा तो कोल जो है वो पूरी तरह से जल जाएगा, है ना। वो कोक बन ही नहीं पाएगा, इसलिए एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर रहेगा तो वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है ना। एक तरह से आधा ही जला हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कोक, ठीक है। यस ओके। और इसमें से क्या क्या मिलता है हमें? तो कोक तो मिल ही गया, साथ में कोल तार भी मिलता है। और क्या मिलता है? तो कोल गैस भी मिलता है, ठीक है। इसी में जो गैस निकल रहा है उसको हम कोल गैस बोलते हैं। और इसमें कोल तार भी निकलता है। कोल तार देखा तुमने कभी? ब्लैक ब्लैक कलर का लिक्विड टाइप में रहता है, रोड पे डालते हैं। जब रोड यस कंस्ट्रक्ट होता है तो नहीं, वो होता है ब्लैक कलर का लिक्विड टाइप में होता है जो पिघला के डालते हैं और फिर उसके ऊपर वो चलता है क्या, रोड रोलर, है ना। उससे उसको पूरा फ्लैट करते हैं। तो वही होता है हमारा कोल तार, ठीक है। नाउ कोक का यूज क्या है? यूजेस ऑफ कोक, है ना। इसको किस लिए यूज करते हैं? फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील हाँ, जैसे स्टील जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहां जो हीट चाहिए, कोक क्या है बहुत जल्दी जल जाता है क्योंकि आधा पहले जल चुका है ना। तो इसमें वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं ऑलरेडी जो बहुत टाइम लेता है। पहले कोयले को जब जलाओगे तो बहुत टाइम लेगा स्टार्ट होने में, जलने में, है ना। बट कोक क्या है? कोक हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आधा पहले से जल चुका है। तो जैसे जो ठंडियों में यूज करते हैं लोग, तो कोयला जल्दी नहीं जलाते हैं। कोयला जलने में ही लेगा 2 घंटे, तब तक तो आदमी ठंडी में ही सिकुड़ के मर जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कोक खरीदते हैं, है ना। उसको अगर डाल के जलाएंगे तो वो तुरंत जल जाता है। इसीलिए फैक्ट्रीज में भी यूज करते हैं तो डेली कोक यूज करते हैं जल्दी। कोयला तो पहले से ही आधा जला के उसको रखा जाता है ताकि वो कोक में फॉर्म में बन के रेडी रहे, ठीक है, ताकि हम तुरंत काम कर सकें, ठीक है। और क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब पता है? यस सर जैसे कोई भी एक मटेरियल है उसके साथ में प्लस कुछ और भी, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और हमको वाई चाहिए। तो अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे प्लस, ठीक है, कोक से, ठीक है, तो या ऐसे ले लो एक्स वाई प्लस कोक, है ना। तो ये क्या लिबरेट करेगा? वाई प्लस एक्स कोक मान लो। तो हमें ये चाहिए वाई, तो ये अलग हो गया ना, पहले ये एक साथ था। तो इसने कोक ने रेड्यूस कर दिया। तो केमिकल रिएक्शन ऐसा हम करवाते हैं जिसमें कोक उस चीज को अलग कर दे जो हमें एक्चुअली चाहिए, है ना। तो इसने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? मेटल्स लाइक जिंक, ठीक है, इसको अलग कर सकते हैं। और क्या है? आयरन, है ना। एंड देयर ओर्स। ओर्स मतलब क्या होता है? ओर। ओर मतलब जैसे हमें कोई भी चीज प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, जैसे हमें गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें उसका ओर मिलेगा, उससे हम बहुत सारे प्रोसेस से उस गोल्ड को अलग करेंगे, ठीक है। तो ओर वो हो गया जो इम्प्योरिटी वाले फॉर्म में, या समझ लो इम्प्योर है, मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। और जो लास्ट में हमें मिला वो हो गया प्योर फॉर्म में, जैसे हमने गोल्ड निकाल लिया उसके ओर से, तो गोल्ड हो गया प्योर फॉर्म, ठीक है। तो जो ओर है, ओर इज मिक्सचर फ्रॉम वेयर वी रिमूव द डिजायरेबल पार्ट। इससे हम डिजायरेबल पार्ट निकालते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर देन इट ऑल्सो जनरेट्स वाटर गैस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, तो वाटर गैस में क्या होता है? CO प्लस H2 ये निकलता है। तो हम H2 अगर यूज करना ये भी कर सकते हैं, कार्बन मोनोक्साइड भी यूज करते हैं। CO मतलब कार्बन मोनोक्साइड। और इसमें क्या हो गया? प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है? CO प्लस N2। तो इसमें हम CO प्लस N2, तो प्रोड्यूसर गैस में पूछ सकता है क्या होता है, तो नाइट्रोजन। और वाटर गैस में क्या होता है? तो हाइड्रोजन H2, है ना। तो ये इसका सारा यूजेस खत्म हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो।
कर दो क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ कम्स कोल तार। ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सर वो पीछे वाला पेज बैक कर देंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। हाँ ले लो। यस सर, हो गया। लिक्विड फॉर्म कोल तार, ये भी होता है ब्लैक कलर में ही, जैसे हमारा कोल था, ब्लैक कलर्ड, और बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है, थिक मतलब गाढ़ा। लिक्विड तो है पर बहुत ही गाढ़ा है, विस्कस भी बोल सकते हैं, विस्कस, चिपचिपा, ठीक है। और अनप्लीजेंट स्मेल, बिल्कुल ही गंदा स्मेल होता है इसका, है ना, अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। अनप्लीजेंट स्मेल से क्या फायदा है? जैसे इससे हम नेपथलीन बॉल्स भी बना सकते हैं। नेपथलीन बॉल देखा है ना, घर में डालते हैं कॉकरोच हटाने के लिए, तो नेपथलीन बॉल्स भी इससे बनाते हैं। तो ये अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से ही ये बन पा रहा है ना, तो ये भी एक फायदेमंद चीज हो गया, ठीक है। ओके, नाउ हाउ इट इज ऑब्टेन्ड और मेड? बाय हीटिंग कोल, है ना, बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ क्या? बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, पहले बताया था ना, हमेशा एयर के एब्सेंस में, अगर एयर भी रहेगा तो कोल पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं हमेशा, ठीक है। नाउ यूज क्या है इसका? तो इससे क्या क्या बन सकता है? पेंट्स बनते हैं इससे, ठीक है, पेंट बनता है ना, पेंट्स इससे बन गए। डाइज, और देखते कलर फॉर्म इसका जहाँ यूज करना हो हमें, ठीक है। फोटोग्राफी, परफ्यूम, सिंथेटिक फाइबर, एंड देन क्या है? पेस्टिसाइड। फॉर्मुलेशन, पेस्टिसाइड्स। हाँ, तो पेस्टिसाइड्स वगैरह क्या है, डालेंगे, स्प्रे करेंगे तो पेस्ट नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि इसका स्मेल ही ऐसा है। एक्सप्लोसिव्स भी बनता है इससे, एक्सप्लोसिव्स हो गया। प्लास्टिक ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है, प्लास्टिक, क्योंकि जब ये गाढ़ा है, इसको जिस शेप में रखेंगे उसी शेप का फिर वो प्लास्टिक बन जाएगा, ठीक है। या जो ब्लैक कलर के प्लास्टिक देखते हो बहुत पतले फॉर्म में करके हम इसको फैक्ट्री में डाल देंगे तो उससे हमारे प्लास्टिक्स निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, पहले इसको रोड्स पे यूज करते थे, अब इसको रोड्स पे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज कम कर दिया गया है, अब बिटुमेन एक केमिकल है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतना तो चेंज कर आता रहेगा नए नए जमाने में, है ना। तो इसको मैं क्लियर कर दूं, इतना तो समझ में आ गया होगा इसका यूज वगैरह, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। अब आता है क्या? कोल गैस। हमने तीन चीजें की थी ना, कोल को जब जलाया था तो उसमें क्या क्या निकला था? तो एक तो हमारा कोक निकला, फिर कोल तार निकला, और कोल गैस निकला, है ना। तो हम कोल गैस पढ़ेंगे। ये क्या है? इट इज अ गैसियस फ्यूल, है ना, फ्यूल का काम करता है और गैस फॉर्म में है ना। इसको भी हम वैसे ही प्रोड्यूस करते हैं, कैसे? बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा हमारा बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है, ठीक है। ओके, इसका, इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर? एक तो इसके अंदर होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और होता है मीथेन। मीथेन एक केमिकल है, जैसे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, बीच में CH4, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो CH4 इसका, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? CO, है ना, यहाँ लिख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? तो इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, कहाँ पर? इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्ट्रीट इंडस्ट्रीज में। लाइटिंग, हाँ, स्ट्रीट लाइटिंग, नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। स्ट्रीट लाइटिंग। स्पेलिंग बताओ।
तुम इस पे लिख पा रही हो? देखो लिख के, इस पे लिख पा रही हो? यस सर। लिख के देखो। स्ट्रीट लाइटिंग, ओके, हाँ समझ गया, स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है। हाँ, स्ट्रीट लाइटिंग में भी क्या है, डायरेक्ट तो यूज नहीं हो रहा ना, इसको हम यूज करके इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना। इस फ्यूल से हम क्या कर रहे हैं, पहले वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग स्ट्रीट लाइटिंग कर रहे हैं, है ना। स्ट्रीट लाइटिंग मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जहां भी यूज होता है उन सभी में कोल गैस यूज करते हैं। और दूसरा इसमें इजी क्या है, इसको इजिली हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, गैस है ना, तो पाइप के थ्रू। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में हमने गैस, यहाँ पर एक फैक्ट्री है मान लो, इसमें हमने गैस जनरेट किया, ठीक है। अब यहीं से एक पाइप जाएगा, गैस पाइपलाइन लोग डालते हैं ना, अब यही पाइप जो है सारे घर में, तो इससे हमें कहीं से लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे हम डायरेक्ट घरों में ट्रांसफर कर सकते हैं ना, ये पाइपलाइंस है ना। तो इसी पाइपलाइन, जैसे पानी का पाइप जाता है ना, वैसे ही गैस पाइपलाइंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं और सारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इट इज इजी टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस प्लेसेस, है ना, वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इतना काफी है इसका कोल गैस का, है ना। अब हमारा बच गया क्या, पेट्रोलियम, है ना। ओके, ठीक है, तो पेट्रोलियम कल कर लेंगे। कोल वाला आज खत्म हो गया है ना, इसके बाद रिवाइज कर लेना सारा, ये लिख लेना लेकिन कॉपी में, खाली स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ देना, ठीक है। तो कल हम वो खत्म कर लेंगे, दूसरा पार्ट। और फिर कल हमारा, कल भी इसी का क्लास है ना, देखो टाइम टेबल है तुम्हारे पास? मैंने जो व्हाट्सअप किया था। क्लास 8, हाँ कल भी यही है, कोल पेट्रोलियम ही है ना। हाँ ठीक है, तो कल आधा और खत्म कर लेंगे, है ना। तो एंड करते हैं, आज का इतना ही सर रहने दो, ठीक है। हाँ सर बोलो। थर्ड हम्म, डेट का कंबशन मेरे बुक में नहीं। क्या क्या नहीं है? कंबशन एंड फ्लेम मेरे बुक में नहीं है। कम्बशन फ्लेम नहीं है तो ठीक है, और अच्छा ही है, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो अच्छा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। ये तुम्हारे में सर कहीं मिक्सअप हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आधा घंटा तो पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ के समझ लेंगे, उसमें क्या है ना। वो तो मैं बता ही दूंगा। तो फोर्स एंड प्रेशर पर हाथ पे, वो बहुत लंबा चैप्टर है। फोर्स एंड प्रेशर हमारे प्लान में नहीं है इस 8 डेज के अंदर? हाँ फोर्स एंड प्रेशर भी मैंने शायद डाला है ना। सर डाले हैं पर वो एक ही दिन है ना, उसके बाद फ्रिक्शन। हाँ, तो अगर हमारा कंबस्शन एंड फ्लेम एक दिन में खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाकी दोनों दिन हम फोर्स एंड प्रेशर कर लेंगे, और क्या, मुझे बस याद दिला देना, ठीक है। कंबस्शन एंड फ्लेम थर्ड को है ना, थर्ड को याद दिलाना, थर्ड को ही खत्म कर लेंगे ये वाला, और फोर्थ फिफ्थ दोनों दिन फोर्स एंड प्रेशर कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय।